अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज पूरी दुनिया की सांस में सांस और जान में जान आई है। गुज़िश्ता 36 से 48 घंटों के दौरान पूरी दुनिया पंजों पर खड़ी थी और ज़हूर नज़र मरहूम का एक शेर है कि रात भर एक चाप सी फिरती रही चारों तरफ, जानलेवा खौफ था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और यकीन माने, ये जानलेवा क्या, ये एक इंसानी जान या एक नस्ल की नहीं, अगर ये तबाही और बर्बादी आती तो ये कई नस्लों पर मुहित होती, क्योंकि ट्रंप ने गाहे गाहे एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी भी दी थी। और जब वो ये कहता था कि मैं तहजीब, ईरानी तहजीब मिटा दूंगा, तो उसका मतलब क्या था? और इससे बड़ी धमकी हो नहीं सकती थी। इससे ये नहीं कि ईरान और ये पूरा खित्ता जल जाता, नहीं, पूरी दुनिया में इसके असरात पैदा होते और इन असरात को, बद असरात को कई नस्लों को भुगताने पड़ते। यहाँ अगर हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तारीफ ना करें तो ये बहुत बड़ा बुखल होगा। और बल्कि बुखल क्या, ये कमीनगी होगी। 2-3 रातें फील्ड मार्शल साहब का जो दफ्तर है वो बरूए कार रहा। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी, और जो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वो भी राब्तों में रहे मुख्तलिफ ममालिक के। इसमें मिस्र था, तुर्किया था, यूएई था, सऊदी अरब था, और इसके अलावा वेस्ट के बहुत सारे ममालिक थे जिनसे राब्ते किए गए। और अमेरिका को, खास तौर पर अमेरिका को मनवाया गया कि वो जंग बंदी पर आमादा हो। और आज की ये सुर्खी है, मेन लीड है, 2 हफ्ते की जंग बंदी, अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर तैयार। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात मान ली। रात को तकरीबन 12 बजे एक ट्वीट किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि हम ईरान को कह रहे हैं कि 2 हफ्तों के लिए वो आबनाए हुर्मुज खोल दे। और हमने ट्रंप से साहब से भी ये दरख्वास्त की है कि वो भी 2 हफ्तों के लिए तातुल ले आए अपने हमलों में। तो उससे, उस ट्वीट से ये लग रहा था पैदा कहीं बहार के इम्कान तो हुए हैं। यानी वो ट्वीट इस तरह नहीं, जब इतने बड़े लेवल पर बात हो गई हो, तय हो गए हो कुछ मामला, तब ये ट्वीट्स मंजर आम पर आती हैं। और खुदा का लाख लाख शुक्र है, और दुआ ये करनी चाहिए कि ये 2 हफ्ते, 2 महीनों, 2 सालों और गैर मुअय्यना मुद्दत तक फैल जाए, और ईरान अमेरिका के दरमियान ऐसा मुआहिदा हो जिससे दोनों विनिंग ट्रॉफी लेकर जाएं। इससे बहुत, ईरान, देखा जाए इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान ये जंग जीत गया है। जो जो कुछ किया है उसके साथ इसराइल और अमेरिका ने, इतनी बड़ी सुपर पावर, और वो सुपर पावर के गुब्बारे से अब हवा निकल चुकी है। अमेरिका 100 वो करे, इसकी इसकी सेकंड जो वो है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। सलामती कौंसिल में आबनाए हरमुज को खुलवाने की करारदाद चीन और रूस ने वीटो कर दी। यानी ये कैसा सुपर पावर है जो एक स्टेट ऑफ हरमुज नहीं खुलवा सका, एक आबनाए एक रास्ता, समुद्री रास्ता वहां गुजार नहीं कर सका। मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि ये अगर आबनाए हुर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाता, खुदा ना खासा, तो ये चीन की मौत थी, चीन की इक्तिसादी मौत के मुतरादिफ थी ये बात। क्योंकि आबनाए मलाका, स्टेट ऑफ मलाका पर इसका जहाज खड़ा है, पहली जहाज खड़ा है जो रोक रहा है तेल की सप्लाई को चीन की। अगर आबनाए हुर्मुज पर भी, स्टेट ऑफ हुर्मुज पर भी उसका हो जाता ये कब्जा, तो चीन की तो ये इक्तिसादी वो थी, इक्तिसादी शहर अमेरिका के पांव के नीचे आ जाती। तो इस वजह से ये पूरी दुनिया की जीत है।
اخلاقیات کی جیت ہے اور سپر پاور کی یہ شکست ہے، لیکن اس میں ایک سبق بھی پوشیدہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ عسکری محاذ پر کامیابی حاصل کی، ایران امریکہ جنگ میں سفارتی محاذ پر جنگ جیتی، اور اب ایک معاشی جنگ ہے۔ آئیں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے فریاد کریں کہ پاکستان اب معاشی طور پر بھی مستحکم ہو۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اتنا پھیلائیں کہ یہ ہمارا پیغام ہر پاکستانی تک اور دنیا میں جہاں بھی پاکستانی ہیں یا اردو سمجھنے والے ہیں ان تک جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔